आपसे बड़ी एक छोटी सी राय लेंगे हम। अक्षत जी और डावेराम जाने माने दोनों चेहरे हमारे कॉलेज के। हमने एक न्यूज़ पढ़ी हाल ही में, हिमाचल के जो आदरणीय राज्यपाल जी हैं उनके लिए 92 लाख की नई BMW आ रही है। पुरानी BMW 5 साल पुरानी हो गई थी, तो इस कारणवश नई BMW ली जा रही है। अब मैं तो समझ नहीं पा रहा कि 5 साल में गाड़ी पुरानी कैसे होती है, 15 साल चलती। वैसे तो चलो 10 साल तो चलनी चाहिए, BMW जैसी गाड़ी है। तो एक स्टेट जो कर्जे में डूबा है, आर्थिक स्थिति खराब है, कर्मचारियों के भत्ते नहीं जा रहे, कई चीज़ें रुकी है, और भी कई मुद्दों पे कई दिखते हैं, कोई बुढ़ा की पेंशन है, मतलब है ना आर्थिक। तो यह गवर्नर की बात नहीं, चाहे मंत्री हो कोई भी हो, कि भाई इतने बड़ी बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत क्या है। कई देशों में हमने देखा है कि शासक जो बड़ी सस्ती गाड़ियाँ लेते हैं ताकि बेसिक जो ज़रूरत होती है वो लेते हैं ताकि लोगों के लिए पैसा बच सके। आप कैसे देखते हैं इसको? सही देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, या कहीं ये तो नहीं कि गोरे साहब चले गए और ब्राउन साहब अब आए हैं, ऐसी व्यवस्था है? तो इस पर एक थोड़ी सी चर्चा लेते हैं। डावेराम जी, आप क्या बोलेंगे इस विषय पे? पढ़ा आपने 92 लाख की है, कितने लाख की है? सर 92 लाख है उसका। हाँ, उतनी तो उनको जरूरत नहीं थी, वैसे लगता मेरे को। है ना, तो थोड़ी कम भी चल सकती थी। क्योंकि उनको तो उतना खतरा नहीं हो सकता ना, हाँ। सेफ्टी इशू से लिया था उन्होंने। तभी मतलब कि राज्यपाल को नहीं उतना देखा जाता, हाँ, देखा जाता CM है, PM है, उतना मतलब कि गलती बोल सकते हैं इसको सर, है ना। उतनी महंगी गाड़ी नहीं देनी चाहिए उनको। अच्छा आप बताओ सर, क्या आपको लगता है इस न्यूज़ के बाद कि क्या जितने भी हमारे गणमान्यों पे खर्चा होता है ये पब्लिक तो करना चाहिए ना? हाँ सर बिल्कुल, है ना? क्योंकि अब ये थोड़ा देख के ही मतलब कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक लग रही है। अभी सरकार कर्जे पे है, बेचारे पुलिस पटवारी की वो सीटें निकल रही है, नहीं निकल रही कई है। चीजें हैं, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही सरकार चलो को। उनको भी छोड़ो, कोई कई वृद्धाओं की पेंशन नहीं मिली हो, कई तो चीजें उनको वो तो बहुत ज़रूरी था ना। लेकिन अभी 5 साल में वो गाड़ी चेंज हो रही है। हाँ, और मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है इससे, एक हाँ। मेरे को कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, उसके प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर कोई तो थे, वो साइकिल में आते जाते हैं अपने एरिया से। अब मेरे को नाम उनका एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन। चलो हम इतना बूढ़े गवर्नर को इतना फोर्स नहीं करते, चलो पर एटलीस्ट 15-20 लाख में बड़ी गाड़ियाँ मिलती है। और 5 साल में अगर BMW ऐसी गाड़ी पुरानी हो रही है तो BMW लेनी क्यों फिर? BMW तो 10 साल तो चलती, 15 साल तो चलती होगी। हमारी सिंपल गाड़ियाँ 15-15 साल निकाल देती हैं, तो गवर्नर साहब की BMW 15 साल नहीं चल सकती, चल सकती है। इसको रिपेयर चल पड़ सकती। मेरे को लगता है सर ये जो इंडिया में ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं हो रही है, और स्टेटों में भी ऐसा ही है। स्टेटों में सर, इंडिया में ऐसा कंसेप्ट है कि जैसे अगर आपके कोई पोजीशन आता है, उस बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, और ज्यादातर लोग उसके लिए करते भी हो कि हाँ गाड़ी में घूमेंगे। वो जैसे कोई बहुत सारे लोग तो इसलिए मतलब गवर्नर बनना चाहते हैं, position में जाना चाहते हैं कि हाँ भाई लाल बत्ती मिल गई है, वो बहुत सारी चीजें होती है, तो वो भी कहीं एक तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर। नहीं बेटा देखो, एक तो चलो आपने अपनी जेब से लाल बत्ती ले ली, ठीक है, या उससे समाज की सेवा कर रहे हैं, पर कई लाल बत्ती आप जनता के खून पीस के तो नहीं ले रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो भी है। नहीं, अब सोचो बोला भारत में कितने गवर्नर हैं, कितने राज्य हैं? अगर सबकी गाड़ियाँ चेक करने लगे और यूपी वगैरह की तो और महंगी होनी, या मुंबई वगैरह की, तो आप बता दो कितना बर्डन आ रहा है। एक उस देश में जहाँ महात्मा गांधी लुंगी पहन के बैठता था कि भाई क्यों पहनते थे महात्मा गांधी लुंगी बेटा? वैसे तो बचपन से तो वो पैंट कोट में पाला उनके माँ बाप ने, पर उन्होंने एक आंदोलन के बाद लुंगी पहनना शुरू कर दिया, मतलब वो धोती टाइप। क्यों शुरू किया, सुना आपने? सर मेरे को लगता है कि वो चाहते थे कि जो हमारे खुद के उद्योग है उसको सीओ हाँ, एक पॉइंट ये है मिनिमलिस्टिक सोचते हाँ, हैं। ये भी। और दूसरा वो जब वो भारत भ्रमण पे निकले उन्होंने ये पाया कि लोगों के पास तो कपड़े ही नहीं हैं, बहुत गरीबी में जी रहे हैं, तो मैं उतने ही पहनूंगा जितना मेरे देश का आम आदमी। ताकि उनसे मतलब कि हर कोई कनेक्ट करे। हाँ, नहीं तो और एक लीडर की जिम्मेदारी भी तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। या लीडर ऐसा हो कि तू अब जावेराम आगे जाओ, गोली खाओ, मैं पीछे से आपको गाइड करूंगा, ऐसा लीडर चलेगा? लीडर मतलब जो लीड करे सामने सर है। फिर एग्जाम्पल है ना, हाँ। तो बड़ी दुख की बात है। जब चलेंगे वो तो फिर पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पाएगी, वो सोचेगी ये तो बड़े अमीर है। हाँ तो बताओ ना, जब BMW में जो गवर्नर साहब जा रहे हैं, 5-6 लोग आगे पीछे चल रहे हैं, 10 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उनसे तो बात करने को भी आम आदमी तो डरेगा ही यार, BMW देख के ही डर जाते हैं लोग। नहीं तो इसका मतलब क्या गवर्नर लग रहा है आपको इस तरह की व्यवस्था है? जितने भी गवर्नर लगे हैं ये देश सेवा के लिए लगे हैं? मेरा आइडिया सर कुछ तो चलो होंगे देश सेवा के लिए जनरली जो चाहते हैं, लेकिन मोस्टली फिर जो ऐसा है तो वो कुछ लग नहीं रहा मतलब, है ना। मेरे ख्याल से तो बेटा मुझे लगता है ना, अब लोकतंत्र में जनता को जानने का हक है। जितना हर एक MLA पे, हर एक मतलब मंत्री पे, हर एक गवर्नर पे, राष्ट्रपति पे कितने कितने लाख का खर्च होता है, इसका हिसाब किताब तो जनता को दिखाना चाहिए।
क्या बोलते हैं, हक है ना जनता का, पूरा दिखाना चाहिए, जनता का पैसा है ना, हमारा ही पैसा है। है ना। आप मतलब कुछ सर बोल कई रहे थे? जगह पे जैसे जरूरत होती है हाँ, चीज़ों रिस्क की है। भी, जैसे अब जम्मू कश्मीर हाँ, हमारे एरिया मानते है, हैं। वहाँ पे जो ऐसे ऑफिशियल्स हैं गोली मार उनको सकते। एक एक को जरूरत है उसकी, हाँ। क्योंकि उनके हाथ में बहुत कंट्रोल रिस्क है, हाँ। और वो टेररिस्ट्स को उन वैसे जो लोगों को पता होता है, बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर वो चीज़ की जाए तो लॉजिकल भी दिखते नहीं, यहाँ पे कौन आके कुछ कर देगा, यहाँ पे तो बिल्कुल सेफ एटमॉस्फेयर है। हाँ, मतलब सिचुएशन के हिसाब से फैसिलिटी मिले तो कोई बात नहीं। टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। क्या बात बोली यार, बहुत अच्छी बात बोली। तो देखो भाई, महात्मा गांधी जी लड़ रहे थे और उन्होंने उस तरह के कपड़े धारण किए, और आज हमारी जो रूलिंग क्लास है वो इस तरह की फैसिलिटी ले रही है जो कि मतलब आम आदमी से बहुत दूर। तो क्या वो आम आदमी से कनेक्ट हो पाएगी फिर? तो मुश्किल है ना। और ये फिर मीडिया ने उठाया, फिर बड़ा तूल पकड़ा, फिर गवर्नर जी की बड़ी फजीयत हुई, तब उन्होंने भी कुछ अपना दिया इस पर। फैसिलिटी लेने में सर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात ये कि फिर आप काम किस हिसाब से करो। मैं बताऊँ आपको, आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए ना, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं करता हूँ, पर एक राष्ट्रपति ऐसा हुआ जिसने अपने भवन का पूरा प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया। जानते हैं आप उनका नाम? बताओ। हाँ, APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कोई ज़्यादा लाभ नहीं लिया, उस पूरे भवन को जनता के लिए डेडिकेट किया, तो उनको बोलते हैं हम पीपल प्रेसिडेंट। तो इस स्ट्रक्चर के लोग क्यों नहीं बिठाते हम गवर्नर? ज़रूरी मतलब इस तरह के जो अपने ऐशो आराम की फैसिलिटी के चक्कर में लोग बैठे हैं। वैसे लोग अगर फैसिलिटी यूज भी करेंगे ना तो उसको हाँ। एक पॉजिटिव डायरेक्शन समाज के लिए सोचेंगे। हाँ, अगर उनके फैसिलिटी यूज भी कर रहे हैं तो वो उसको नहीं करेंगे। अब बैठे बैठे हम फैसिलिटी ले रहे हैं और ऊपर से काम कुछ नहीं कर रहे, तो वो एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि एक व्यक्ति का तो काम पर्सनल अफेयर नहीं है, पूरा स्टेट इससे कंट्रोल हो रहा है फाइनेंशियल। और ये जो पब्लिक पोस्ट है, ये कोई ऐसी तो है नहीं कि मेरी मर्जी, ये तो संविधान के आदर्श से चलनी चाहिए ना। उसमें बैठने वाला जो है उसके मन में जनता के प्रति प्रेम, जनता के प्रति श्रद्धांजलि, जनता के प्रति मतलब एक तरह कमिटमेंट। अब अगर मेरे एक्स्ट्रा इंजॉय लेने से जनता राजकोष पे बर्डन पड़ रहा है, तो मैं कम से क्यों नहीं गुजारा कर सकता? होता नहीं, अब भोजन कम करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, या कमरे का जितनी जरूरत है वही मिनिमम है ना? कम नहीं, जितना आपकी शरीर में आवश्यक हो, एक्स्ट्रा है ना। बहुत बढ़िया। देखो, आप दोनों ने बड़े शॉर्ट समय में हमें अपना ये राय दी। बहुत बहुत धन्यवाद।